नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं तारन गिल। तो मैं आज आपके लिए लेके आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टेंस में हमने हैज़ हैव का प्रयोग करना है। मैं आपको बताऊंगा हैज़ हैव को कैसे यूज़ करना है। तो इसको हम हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये हमारा इंग्लिश का तीसरा टेंस है, और ये लेसन नंबर 4 है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप प्लीज़ आप नोटबुक कैरी कर सकते हैं, तो नोटबुक कैरी कर लीजिए। जो ज़रूरी बातें वो लिख लीजिए, फिर बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। ये अंग्रेजी के काल में से तीसरा काल है। बाकी हमारी पिछली वीडियोस में कृपया ज़रूर वो देखें। हमारी पिछली वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हो। तो पिछली वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा ब्लू कलर में, और ऊपर कार्ड में वीडियो आपको मिल जाएगी। ऊपर कार्ड में राइट कॉर्नर में ऊपर आपको कार्ड में वीडियो मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ब्लू कलर का आपको लिंक मिल जाएगा। हमारी पिछली वीडियोस में बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया गया है और बहुत ज़्यादा कुछ बताया गया है। पिछले 2 काल हमने कंप्लीट किए हैं, उसके बारे में भी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस काल का प्रयोग बोलते वक्त क्रिया पूर्ण है ये दर्शाने के लिए किया जाता है। इस काल का प्रयोग बोलते वक्त क्रिया पूर्ण है ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि क्रिया हो चुकी है ये दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है। इस काल की पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं और चुकी है, ये करेक्शन है थोड़ी सी, चुकी है आएगा, और या ई है, ई है और ए है आता है लास्ट में वाक्य के अंत में। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। एग्जांपल्स देख लीजिए। वह आया है, तो ये देखिए वाक्य के अंत में या है, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह आए हैं, तो लास्ट में ए है, तो इसका मतलब ये पीपीटी है, मींस पीपीटी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब इसका रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका रूल कह लें या रचना कह लें या फॉर्मूला कह लें, बात एक ही है। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ में से एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। दोस्तों मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था पिछले टेंसेज में, वर्ब क्या होती हैं, उसकी फॉर्म्स क्या होती हैं। तो थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, तो ये याद रखना है। तो रचना हिंदी में हम देख लेते हैं इसकी रचना। कर्ता प्लस हैज़ हैव में से एक प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस जो अंश बच जाता है, तो वो आएगा। ऐसे हमने इसको क्रिएट करना है। तो अब आप सोचेंगे कि ये हैज़ हैव क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, ये क्यों लगता है, आपके दिमाग में ये सवाल चल रहे होंगे। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ हैज़ हैव क्या है, ये क्यों यूज़ होता है, इसका क्या महत्वता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हमने पिछले काल में इज एम आर का प्रयोग किया था, वैसे ही इस काल में हमने हैज़ हैव का प्रयोग करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हैज़ हैव क्यों लगता है और इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो आप ज़रूर देखें, अच्छे से समझें और दिमाग अपना लगा के रखें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने हमारी पिछली वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, असल में ये सहायक क्रिया होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, याद रखना दोस्तों। इसको सहायक क्रिया कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कैसे होते हैं, मैं आपको आगे डिस्प्ले पे आपकी शो हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब्स 3 तरह के कैसे होते हैं। ये देखिए, एक तो होता है टू बी, तो इसमें होता है इज, आर, एम, वाज, वेयर। एक टू हैव, इसमें हैज हैव होता है। तो तीसरे नंबर पे होता है, तो अब जानते हैं हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स का काम कैसे होता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं, ये वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया की हेल्प करती हैं। हेल्पिंग वर्ब वो क्रिया होती हैं जो वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ स्थिति दर्शाने में मदद करती हैं। हेल्पिंग वर्ब आप दोस्तों जान चुके हैं ये क्या मतलब होता है इसका और कैसे काम करती हैं। हेल्पिंग वर्ब जो मुख्य वाक्य में क्रिया के साथ काल दर्शाने में काम करती है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का हर काल के अनुसार वाक्य बनाने में सहायता करते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का हर काल के अनुसार वाक्य बनाने में सहायता करते हैं। तो ये इसका मुख्य काम होता है। आप जान चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या होता है। अब हम जान गए हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। अब हम जानेंगे पीपीटी में हैज़ हैव को कैसे लगाना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
हैज़ हैव को कैसे लगाना है। तो आगे आप देखिए कि हैज़ हैव को कैसे लगाना है। जैसे हमने इज एम आर को लगाया था पिछली बार, वैसे ही इसमें भी करना है। एक वचन कर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। जैसे ही, शी, इट या कोई और नाम हो जो एक वचन हो, उसके साथ हमेशा हैज़ लगेगा। तो आपने ये समझना है कि एक वचन कर्ता के साथ हमेशा हैज़ का प्रयोग होगा, और दूसरी तरफ बहुवचन के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। जैसे वी, दे, पीपल, ईटीसी, जो भी बहुवचन हो शब्द उसके साथ हमेशा हैव आएगा। अब आपको पता चल गया है हैज़ हैव का डिफरेंस। एक वचन के साथ हैज़ आएगा और बहुवचन के साथ हैव आएगा। तो ऐसे हम कर, और ये नोट करने वाली एक बात है, आई और यू के साथ, आई और यू एक वचन होने पर भी इसके साथ हैव आएगा। आई और यू एक ऐसे एक वचन है जिसके साथ ऑलवेज हैव आता है, इसके साथ हैज नहीं आता। ये एक वचन है तब भी इसके साथ हैव आएगा। बस यही बात आपको याद रखनी है। अब आप जान चुके हैं कर्ता एक वचन हो तो हैज और बहुवचन हो तो हैव आता है। आई और यू के साथ हैव ही लगेगा, एक वचन होने पर भी इनके साथ हैव ही लगेगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे वह आए हैं, रूल क्या कहता है हमें, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव में से एक प्लस वर्ब्स की थर्ड फॉर्म प्लस जो अंश बच जाता है। दे सब्जेक्ट हैव और कम, दे हैव कम। तो ये देखिए, मैं आया हूँ, आई हैव कम। जो आई है सब्जेक्ट बन गया, हैव हैज में से एक, कम वर्ड की थर्ड फॉर्म हो गई। तो सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो अंश बच जाता है। तो ऐसे हमने काल को क्रिएट कर लिया, अपने दिमाग में बनाना सीख लिया वाक्य को। तो तुम बहुत बदल गए हो, यू सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस चेंज जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थे प्लस जो अंश बच गया ए लॉट, तो यू हैव चेंज ए लॉट। तो ऐसे हमने चेंज कर लिया, हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में चेंज कर लिया। अब हम आपको कुछ उदाहरणें दे रहे हैं। हिंदी वाला भाग नोटबुक पर लिखें और अंग्रेजी वाला खुद बना के देखें। इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप हिंदी वाला भाग खुद लिखें और इंग्लिश वाला खुद बना के देखें। तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर खुद मिलाकर देखें, आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप के प्रैक्टिस करते रहने से हम इंग्लिश को अच्छे से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये वाक्य हैं कुछ, इसको आपने हिंदी वाला भाग नोटबुक पे लिखना है और इंग्लिश वाला खुद बनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर बनाना आएगा। अगर गलत भी हो रहा है तो आपने फिर से दोबारा कोशिश करनी है। बाकी ए कैसे आया, टू कैसे आया, दा कैसे आया, ये मैं आपको आगे आगे बताने वाला हूँ। आपने रुकना नहीं है, बस कंटिन्यू चलते रहना है। तो आगे मैं आपको क्या कहते हैं, अगर फिर भी आपको कोई हमारे परेशानी आए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो हमारी ईमेल आईडी tarangill282@gmail.com है। आप इस पे हमें मेल भेज सकते हैं। अगर आपको पिछली वीडियोस में नोटबुक वाला पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हमने इस वीडियो में नोटबुक वाला पार्ट ऐड नहीं किया है। तो अगर आपको वो पार्ट अच्छे लगते हैं तो आप वो आगे देखना चाहते हैं वीडियो में, हम अलग से उसका पार्ट बनाएंगे। तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको वो पार्ट हमारा अच्छा लगा तो रेडी कर देंगे। अगर आप कहेंगे तो नहीं करेंगे, आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर वो अच्छा लगा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हमको, तो हम वो पार्ट आगे बना देंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये वीडियो हमने आपके लिए बनाई थी, आपकी बहुत डिमांड आ रही थी, तो इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। और हमारा चैनल इजी अंग्रेजी इंजीनियर्स को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। अगर हम आपकी सपोर्ट इसी तरह रहेगी तो हम आपके लिए बहुत बढ़िया क्वालिटी और बहुत बढ़िया इंग्लिश के लेसन्स इसी तरह लेके आते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।